G+2 क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने जो पहले 2 वीडियोस डाले थे वो डाले थे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट्स के। और जब कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कब किया जाता है? जब हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड हो। ठीक है, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग साइलेंट हो, यानी उसमें कोई भी प्रोविजन ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो फिर पार्टनर्स को कभी भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, बट पार्टनर्स जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा, अपना शेयर जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं। ठीक है, हाँ प्रॉफिट भी लेते हैं, वो प्रॉफिट का शेयर भी लेते हैं, बट इसके अलावा भी जितना उन्होंने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है उसके ऊपर भी वो कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो वो इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में जैसा प्रोविजन हो उस तरह से इसका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगाया जाता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं ए एंड बी, ये 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, और ए का कैपिटल है सपोज 1 लाख रुपीज का और बी का है 1,50,000 रुपीज का। ये क्या है? इनका कैपिटल है दोनों का। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है हमारी पार्टनरशिप डीड में गिवन है 5% पर एनम। ठीक है जी, तो अब हम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, इज इंटरेस्ट, या आप ऐसे कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। नंबर 1 ए, हम ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी कैपिटल कितनी है 1 लाख, मल्टीप्लाई रेट कितना है 5%, परसेंट मीन्स 100, यानी 5/100। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, हमारा आ जाएगा जी 50,000। बट हम अपने जब प्रिंसिपल कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 10th में मैथ्स में, तो याद करो उसमें आप लेते थे प्रिंसिपल, रेट, टाइम। तो यहाँ पर भी हमारा टाइम आता है, क्योंकि यहाँ पर भी हम इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम का क्या हिसाब है? सपोज कीजिए ए ने जो है वो पैसा लगाया 1 जनवरी को, हम कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी को। ठीक है, और बी ने जो है वो पैसा लगाया 1 अप्रैल को। ठीक है, और इन दोनों का जो अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड मतलब 12 महीने, तो इनका बिजनेस जो शुरुआत होती है वो 1 जनवरी को होती है और एंडिंग करते हैं, वो क्लोजिंग करते हैं दिसंबर में। ठीक है, तो इसका मतलब ए का इंटरेस्ट तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे 12 महीने हो गए, यानी पूरा 1 साल। तो इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा बस कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आ जाएगा जी ये 5,000। ठीक है, सेकेंड अब बात करते हैं हम बी की। बी का प्रिंसिपल कितना है 1,50,000, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसने कब लगाया 1 अप्रैल को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए 9 महीने, तो 9/12। ये जो हमारा इंटरेस्ट है ये पूरे 12 महीने का ना, तो अब हमें कितने महीने का चाहिए 9 महीने का, तो मल्टीप्लाई 9/12। अब इसे हम कट कर देंगे, चार 12 30, 7 चौका 28, 2 20, 5 चौके 20। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दिए 15,
तो 375 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपका आ गया जी 5625 रुपीज़। ठीक है, तो ए का इंटरेस्ट कितना था 5000, बी का इंटरेस्ट कितना है 5625 रुपये। क्लियर हो गया कैसे लगाया। अब इसमें एक चीज और है कि जो इंटरेस्ट है वो एज एप्रोप्रिएशन है या एज चार्ज है। अब आप कहोगे मैम ये तो इतना ही बात बोल दी आपने, एज एप्रोप्रिएशन एज चार्ज, ये क्या मतलब हुआ। एज एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो। एक मिनट क्लियर कर लें थोड़ा सा। अगर अप्रोप्रिएशन है तो उस केस में अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बुक में से दिखाती हूँ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है देखिए, इफ इन पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज ए चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, तो हम उसे अप्रोप्रिएशन ही मानेंगे। ठीक है, इन दैट केस लॉस के केस में हम इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट हम अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पूरा अलाउ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो तो उनका जो भी कैपिटल रेशो होगा उस रेशो में हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर वो एज ए चार्ज है, अगर वो एज ए चार्ज है तो उस केस में प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। ठीक है, और दोनों में एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर एज अप्रोप्रिएशन है तो इन केस ऑफ प्रॉफिट ही हम इंटरेस्ट देंगे। दूसरी चीज कि जितना इंटरेस्ट, जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो उस प्रॉफिट को उनके इंटरेस्ट के रूप में उनकी कैपिटल रेशो में उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो किया जाएगा। लेकिन अगर एज ए चार्ज है, अगर एज ए चार्ज है तो प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट अलाउ करना ही है और ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब इसका एक एग्जांपल है छोटा सा। सपोज कीजिए फिर से ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो है जी इनका 64,000 का। ठीक है, और दोनों का जो कैपिटल है वो है इनका 5 लाख का ए ने लगाया है और 3 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बी का है। ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज 3 रेशो, ये कैपिटल रेशो मान लो, इसे कैपिटल रेशो में कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इनका कैपिटल रेशो में है और इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर annum है। ठीक है, तो 10% के हिसाब से कितना हुआ, 50,000 इसका हुआ और 30,000 बी का हुआ, यानी 50,000 प्लस 30,000 ये कितना हुआ 80,000।
लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ओनली 64,000। ठीक है, कितना है, 64,000। इसका मतलब हमारे पास कमी कितनी है जी, 16,000 रुपये की कमी है। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए। तो अब हम क्या करें फिर, तो हम क्या करेंगे, 64,000 को ही उनकी कैपिटल रेशो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट कितना है, 64,000 का। ठीक है, तो इसे हम इनका इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ 64,000 है। ठीक है, अब दोनों का कैपिटल रेशो कितना था, 5 लाख और रेशो 3 लाख। ठीक है, तो इनकी 0 काट देते हैं तो हमारी रेशो क्या बनी, 5:3, यानी 5 + 3 8, यानी कि ए के लिए कितना हुआ, 64,000 मल्टीप्लाई 5/8 और बी के लिए कितना हुआ, 3/8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जी 8,000, यानी 40,000 और 24,000। ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A B 40,000 एंड 24,000। ठीक है जी, और अगर एज ए चार्ज है तो हमारा प्रॉफिट हो या ना हो, तो हमें 80,000 का 80,000 ही उन्हें डिवाइड करना होगा। तो सीधा P&L अकाउंट में चला जाएगा ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A B 50,000 30,000। ठीक है जी, अब हमारे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट था ना, कितना था, 64,000। यहाँ पे भी कितना था हमारा, 64,000। तो ये तो हमारा पूरा हो गया, 64,000 इधर आ गया, 64,000 इधर आ गया। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, इधर आया हमारा 80,000, ये गया हमारा 80,000। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू A एंड B कितना, 16,000 का। तो ये इनकी 5-3 की रेशो में इनको डिवाइड कर दिया जाएगा 16,000। ठीक है जी, तो ये था एज ए चार्ज एंड एज अप्रोप्रिएशन। अच्छा, इसमें अब मान लीजिए कि आपकी डेट्स जो हैं वो अनइक्वल है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी तो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में फिर कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है। मतलब पार्टनर्स ने, मान लो हम सिर्फ ए की बात करते हैं, ए ने 1 जनवरी को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपए का, यानी बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने 1 अप्रैल को फिर से उसने 50,000 लगा दिया। ठीक है, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10% पर एनम। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए, इसको 0.1 रख देंगे। 1 लाख के ऊपर तो हम लोग निकालेंगे पूरे साल का। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जी 10,000। अब दूसरे पॉइंट में हम निकालेंगे 50,000। ठीक है, इसके ऊपर हमारा कितना आएगा तो 10%, लेकिन कितने महीने का, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने का, 9/12। तो इसको हम कट करेंगे जी। ठीक है, कट करके आपका जितना आएगा वो दोनों को टोटल करके आपका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा, अब एक तो ये था, एक पॉइंट और है हमारे पास। मान लो ए है, बी है। ठीक है,
यहाँ पे हम लिखते हैं इंट्रोड्यूस, यहाँ पे लिखते हैं विड्रॉल, सेम इधर लिखते हैं इंट्रोड्यूस एंड विदड्रॉल, यानी कभी वो इन्वेस्ट कर रहा है कभी वो विड्रॉ कर रहा है। ये वाला कॉलम जो है ये हम बना लेते हैं डेट का, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि हमारा जो साल शुरू होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है, ठीक है। तो सबसे पहले जनवरी 1 दोनों ने ही पैसा लगाया 1 लाख का, ठीक है। फिर अप्रैल 1 को ए ने 10,000 और लगा दिया, ठीक है। लेकिन मई 1 को बी ने विड्रॉ कर लिया 10,000। एक जून को ए ने विड्रॉ किया 2,000, बी ने इंट्रोड्यूस किया 5,000। फर्स्ट अक्टूबर ए ने और इन्वेस्ट कर दिया 4,000 का और बी ने भी इन्वेस्ट कर दिया 2,000 का, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो है जी 10% पर एनम। बड़ा कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैसे करें, कंफ्यूज्ड। पहले 1 लाख रुपये पूरे साल का निकालें, फिर 10,000 रुपये 9 महीने का निकालें, फिर 2,000 विड्रॉ कर लिया, 2,000 रुपये कितने का निकालें। समझ नहीं आ रहा ना कैसे करें। चलिए अब देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ एक का ले लेते हैं, पहले हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, ठीक है। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम बनाएंगे हम अमाउंट का। एक छोटा सा टेबल बना रहे हैं हम लोग। दूसरा कॉलम बनाएंगे अमाउंट का, तीसरा कॉलम बनाएंगे मंथ और चौथा कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अब सबसे पहली डेट तो हमारी थी जनवरी 1 को, ठीक है। जनवरी 1 को ए ने लगाया था 1 लाख, ये तो हमें याद है। उसके बाद अप्रैल 1 को ए ने 10,000 और लगाया था। हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, अप्रैल 1 को कितना लगाया उसने, 10,000 और लगाया, तो उसका मतलब उसकी कैपिटल कितनी होगी 1,10,000, ठीक है ना। 1 लाख थी, 10,000 और लगा दिया, तो अमाउंट कितना हो गया टोटल 1,10,000। उसके बाद मई 1 को 2,000 विड्रॉ किया था, नहीं, जून 1 को विड्रॉ किया था 2,000, ठीक है। तो जून 1 कितना विड्रॉ किया था 2,000, 1,10,000 में से अगर 2,000 विड्रॉ कर दिया तो कितना रह गया 1,08,000, ठीक है। और उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने 4,000 और इंट्रोड्यूस किया। अक्टूबर 1 4,000 और यानी 8,4 12, यानी 1,00,000 और 12,000, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मंथ्स। अब मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1,00,000 रुपया जो है 1,00,000 का कितनी तारीख तक रहा, 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक 1,00,000 रहा। तो कितने महीने हुए, जनवरी फरवरी मार्च, 1 अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। फिर 1 अप्रैल से लेके 1 जून तक कितने महीने रहे, अप्रैल मई 2 ही महीने रहे। फिर जून 1 से लेके अक्टूबर 1 तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने, ठीक है। फिर आ गया अक्टूबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने। अब देखो इन सबका टोटल जो है वो 12 होना चाहिए, 4 3 7 और 2 9 3 12 टोटल हो गया हमारा। अब हमने क्या करना, प्रोडक्ट मतलब अमाउंट और मंथ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कर दिया जी इनको मल्टीप्लाई, तो 3 लाख 2,20,000 32
4,32,000, 3,36,000। अब क्या करेंगे, हम इसका टोटल लगाएंगे। टोटल कर लेते हैं हम लोग। 6 और 2 8, 3 3 6, 6 और 2 8, 4 3 7 2 9 3 12, 12,88,000, 12,88,000। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल अब कितना है, 12,88,000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट था हमारा 10%, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 12 है ना। हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम जो है वो इस मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में रहेगा 1/12, ठीक है। तब इसको कट कर दीजिए, कट करके जो आएगा वो आपका ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह से आपने बी का कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया कि अलग अलग अगर डेट्स हैं, अलग अलग डेट्स पे इंट्रोड्यूस किया, विड्रॉ किया, तो उस केस में है। अब एक एग्जांपल छोटा सा और लेते हैं। सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। 31 दिसंबर को ए का कैपिटल है 2 लाख और बी का कैपिटल भी है 2 लाख, ठीक है। साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्राइंग्स थी ए की ड्राइंग्स थी 10,000 की, बी ने भी 10,000 विड्रॉ किया था, ठीक है। इनका प्रॉफिट भी हुआ था जो इनके हिस्से में आया 30,000 और 20,000, ठीक है। और कहता है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। 10% में इसलिए लेती हूँ क्योंकि कैलकुलेट करना आसान रहता है, ठीक है। 5% भी ले सकते हो, चाहो तो उसके साथ भी कर सकते हो हम। तब देखिए ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सीधा उठाया 2 लाख, 10% 20,000, 20,000 इसका इंटरेस्ट, 20,000 इसका इंटरेस्ट। पर ध्यान से देखिए, हमारे पास ये जो कैपिटल है ये कब है, 31 दिसंबर को। तो हमने क्या कहा था कि अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। इसका मतलब इस कैपिटल में ये सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, तो पहले हमें इसको रिवर्स करना होगा, हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ये ए है, ये बी है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है जी, 2 लाख की ए की है और 2 लाख की ही बी की है। अब याद कीजिए +1 में जब आपने बैलेंस शीट बनाया था उसमें क्या किया था, आपने कैपिटल लिया था, उसमें आपने ऐड किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने ऐड किया था प्रॉफिट, आपने लेस किया था ड्राइंग्स, आपने लेस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तब यहाँ पे वो सारी चीजें आप रिवर्स कर दीजिए, वो सारी चीजें रिवर्स कर दीजिए, जो प्लस किया वो माइनस कर दीजिए, जो माइनस किया वो प्लस कर दीजिए। तो इसका मतलब ड्राइंग्स हमने वहां पे लेस किया, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐड ड्राइंग्स। हमें ओपनिंग चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सारी चीजों को रिवर्स कर देंगे। तो ऐड ड्राइंग्स, दोनों का 10,000 ऐड कर देंगे, यानी 2,10,000, 2,10,000। और प्रॉफिट वहां पे ऐड किया था, प्रॉफिट क्या करेंगे, लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना जी, 30,000 और 20,000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1,80,000 और 1,90,000, ठीक है जी। ये क्या होगी इनकी, अब इसके बाद तो हमारे पास और कुछ है ही नहीं है, ये इनकी क्या आ जाएगी जी, ओपनिंग कैपिटल
अब इस कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 1,80,000 का 10% 18,000 और 1,90,000 का 10% आपका आ जाएगा 19,000। और इसके साथ ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।